Hello, students. How are you? Hope you are happy where you are. Now, today we are going to discuss class 4th subject science and first chapter plant make their own food. तो पहला जो चैप्टर है हमारा फोर्थ का साइंस का वो है प्लांट जो है अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेसन के ओवरव्यूज को चेक कर लेते हैं क्या क्या हमने स्टडी करना है इस लेसन के ड्यूरिंग। तो सबसे पहले हम लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद लीव्स के पार्ट्स के बारे में, उसके बाद कि जो ये लीव्स हैं ये फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, किस प्रकार से प्लांट और एनिमल हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है लीव्स का। We see a large variety of plant which are living things. Plant are of different colors. Leaf of plant are the little part of the plant which makes their own food. So leaves are called their food factories. Mostly all varieties of leaves are in varying shades of green color due to the presence of chlorophyll. Only green leaves can make their make food for the plant in the presence of sunlight. Though green plants makes their own food, but no other green parts of plants or non-green parts of leaf can make the food. तो थोड़ा इसका अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि वी सी द लार्ज वैरायटी, वैरायटी होते हैं विविध, अनेक, काइंड, टाइप। हम क्या करते हैं, बहुत से प्लांट्स की वैरायटी को देखते हैं विच आर लिविंग थिंग्स, जो कि क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग्स क्या होती हैं। तो लिविंग्स वो होती हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, बड़े होते हैं। और नॉन लिविंग्स क्या होती हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। तो जो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो उसको किस वैरायटी में रखा गया है, लास्ट ईयर भी हमने थर्ड क्लास हमने स्टडी किया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लाइफ जिनके अंदर मेंटेन होती है वो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो प्लांट्स भी उसी लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। प्लांट्स आर द डिफरेंट कलर, और प्लांट्स के कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स आर द लिटिल पार्ट ऑफ द प्लांट विच मेक्स देयर ओन फूड। जो लीव होते हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। सो लीव्स आर कॉल्ड देयर फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री जहाँ पे भोजन तैयार होता है, ऐसा कारखाना। तो क्वेश्चन आपका एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इसको फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं, लीव्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है फूड तैयार करते हैं प्लांट्स के लिए। Mostly all variety of leaves are in varying shades of green color due to the presence of chlorophyll. जो मोस्टली मीन्स ज्यादातर जो लीव्स की जो वैरायटी होती है उसकी जो शेड होती है, आकृति जो होती है वो वैरिंग होती है। वैरिंग मीन्स एक दूसरे से अलग होती है। क्यों होती है? शेड ऑफ ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर जो है किसकी प्रेजेंस के अंदर होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उसी की प्रेजेंस की वजह से, उसी की मौजूदगी की वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ओनली ग्रीन लीव कैन मेक फूड फॉर प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। केवल और केवल जो ग्रीन लीव्स वाले प्लांट हैं वही जो है फूड तैयार करते हैं किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। सनलाइट की अगर मौजूदगी है, प्रेजेंस मींस क्या होता है? उपस्थिति, मौजूदगी। Though green plants make their own food, but no other green parts of plant or non-green parts of leaf can make the food. केवल जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के और नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वो जो है पार्ट ऑफ लीफ कैन मेक फूड। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तों के प्रकार। डिफरेंस इन शेप एंड साइज ऑफ लीव्स इज
a unique feature of every plant. This is the main reason why different plant have different types of leaves. तो सबसे पहले हम ये अध्ययन कर लेते हैं कि ये देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीव्स यहाँ पे पिक्चर के अंदर पिक्चराइज्ड किए गए हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि जो लीव्स होते हैं, जो डिफरेंट शेप और साइज होता है लीव्स का, उनके अंदर क्या होती है? यूनिक फीचर होता है। यूनिक मीन्स अनोखा, जो एक दूसरे से मैच नहीं होता, अनमैचेबल। एवरी प्लांट का जो फीचर है वो यूनिक है, और इसी की वजह से क्या होती है? शेप और साइज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं सभी लीव्स की। तो यहाँ पे कुछ एक लीव्स के टाइप दिए गए हैं। गुलमोहर का ये लीव्स हैं, ये मलबेरी है, ये रोज है, और ये सेड्रस। तो लीफलेट इज अ ब्रोकन डाउन स्मॉल पार्ट ऑफ लीव्स। अब लीफलेट क्या होते हैं? लीफलेट जो होते हैं, जैसे जो मेन लीफ है उसके आगे छोटे छोटे ये आपको और छोटे छोटे पार्ट आपको नजर आएंगे, ये होते हैं लीफलेट। लीफलेट आर फाउंड इन प्लांट लाइक गुलमोहर, मलबेरी, रोज, सेड्रस और यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट होता है जो मेनली ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो कंट्रीज हैं वहां पाया जाता है। तब हम स्टडी कर लेते हैं कि ये तो थे टाइप ऑफ लीव्स। अब लीव्स के अंदर भी पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं लीव्स के? पत्तों के कौन कौन से हिस्से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमन में नाक, कान, सर, पैर, ऐसे पार्ट होते हैं। ऐसे ही लीव्स के भी पार्ट होते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं इनको भी। इन जनरली अ टिपिकल लीफ हैज डिफरेंट पार्ट व्हिच आर एज फॉलो। आमतौर पर क्या होता है कि जो लीव्स हैं, कोई भी टिपिकल जो लीव होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट होता है लीव्स का, वो होता है लीव ब्लेड। The flat part of the leaf is called the leaf blade. It helps to trap the maximum amount of sunlight. It is thus green in color because of the presence of green pigment called chlorophyll. तो क्लोरोफिल के बारे में हमने स्टडी ऑलरेडी कर लिया था। तो क्लोरोफिल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? कि ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। उसी की वजह से जो है, जो लीव है उसका कलर ग्रीन होता है। लेकिन हमने क्या स्टडी करना है? लीफ ब्लेड के बारे में स्टडी करना है। तो लीफ ब्लेड क्या होता है? जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या बोलते हैं? ये जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं। उसके बाद आती हैं वेन्स। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी वेन्स होती हैं, ऐसे ही लीव्स के अंदर भी वेन्स होती हैं। व्हाइल ऑब्जर्विंग द बैक साइड ऑफ लीव। अब आप क्या कीजिए, एक लीव्स को लीजिए, उसका जो फ्रंट पार्ट है और उसका जो बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट आपने चेक करना है। बैक पार्ट में आप क्या देखोगे कि लाइंस देखोगे, उसके अंदर लाइंस होती हैं। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। उसके बाद द मेन वेन्स runs through the middle of the leaves. It is a thin tubes called midvein. अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपकी है, ये देखिए, आपको ये लाइंस नजर आ रही होंगी इसके ऊपर। ये जो लाइंस हैं ये आपकी क्या है? वेन्स हैं। और जो ये सेंटर के अंदर ये जो लाइन है, जो कि थोड़ी मोटी है कंपैरेटिव दूसरी जो लाइंस हैं उनकी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिड वेन। उसके बाद है साइड वेन्स। अब देखिए कि जो आपकी लाइंस थी, उन लाइंस के भी आगे पार्ट है। जो लाइंस हैं जो एक तो मिड लाइन हुई, मिड लाइन के आफ्टर जो दूसरी लाइंस हैं उसके आगे छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस आपको नजर आएंगी। वो क्या होती हैं? आपकी साइड वेन्स होती हैं। देयर आर अदर स्मॉलर ट्यूब्स दैट रन्स फ्रॉम द मेन वेन and are called side veins. They carry water and minerals to the whole part of leaves. तो साइड वेन्स का क्या काम होता है? साइड वेन क्या करती हैं? वाटर को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह कर। वाटर और मिनरल जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, उनको कैरी करती हैं लीव्स के पूरे पार्ट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती हैं, रंध्र जो होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स कंटेन वेरी टीनी पोर्स और ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. Air enter and leaves
the leaves through the stomata. Water vapors too is released through the stomata. Thus, they help the leaves to exchange gases present in the air. स्टोमेटा क्या होता है कि स्टोमेटा जो होता है, अगर हम लोअर सरफेस को देखते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, टीनी पोर। टीनी मीन्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर, छिद्र, या जिसको ओपनिंग बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अगर स्टोमेटा का डिफाइन आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्टोमेटा, तो स्टोमेटा को कैसे डिफाइन करोगे, द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स कंटेन वेरी, यहां से पूरा पिक करेंगे आप लाइन को। ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा का क्या काम होता है, एयर एंटर एंड लीव्स द लीफ थ्रू दी स्टोमेटा। एयर क्या करती है, इन्हीं स्टोमेटा के दौरान एंटर करती है लीव्स के अंदर, और वहां पे रह जाती है, अपने आप को छोड़ देती है। उसके बाद जो वाटर वेपर होते हैं, वो भी, वाटर वेपर मीन्स क्या होते हैं, जो जल वाष्प होते हैं, जैसे आपने बॉयल होते हुए वाटर को देखा होगा, उसके ऊपर जो भाप सी निकलती है, वो क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। टू इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा। जो वाटर वेपर है, उनको भी किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, बाहर किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, स्टोमेटा के द्वारा। दस दे हेल्प द लीव्स टू एक्सचेंज गैसेस प्रेजेंस इन द एयर। तो स्टोमेटा क्या, किस में हेल्प करता है, वो गैसेस की एक्सचेंज में, एक्सचेंज होती है अदला बदली, गैसेस के एक्सचेंज में जो है वो हेल्प करता है स्टोमेटा। उसके बाद है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं गाइस, स्टिप्यूल्स जो होते हैं, स्टिप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द petioles of many flowering plants। अब हम चेक कर लेते हैं, वापस चलते हैं लीव्स की तरफ। ये देखिए, ये आपके जो पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो पिट्योल्स, ये पिट्योल्स है आपका, जिसको डंठल बोलते हैं। इस पिट्योल्स के जो ये आगे पार्ट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। तो स्टिप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पिट्यूल्स ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हमने काफी स्टडी कर लिया है इस लेसन के अंदर ही। क्लोरोफिल एज ग्रीन colored substance which give green color to the leaves. It traps sunlight needed for making food। तो क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, पदार्थ होता है, विच गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और ये क्या करता है, ट्रैप करता है। ट्रैप मीन्स क्या करता है, अपने एक जाल के अंदर फंसाता है, किसको, सनलाइट को। और सनलाइट की किस में आवश्यकता होती है, फूड को प्रिपेयर करने में सनलाइट जो है बड़ा जरूरी है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सरफेस ऑफ लीफ। टू मेक गुड ग्रीन लीव्स नीड लाइट। टू मेक फूड ग्रीन लीव्स नीड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सरफेस जो होता है लीफ का, उसको क्या चाहिए, अगर उसने भोजन बनाना है तो उसको क्या चाहिएगा, लाइट चाहिएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगी एंड वाटर चाहिएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो लीव्स है वो भोजन कैसे बनाते हैं, किस, कौन सी प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस उसके अंदर वाटर, और ये दोनों चीजें किसके प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाते हैं, फूड और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब फूड कैसे प्रिपेयर होता है, फूड की प्रिपरेशन कैसे होती है लीव के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। We know that plants do not depend on us for food. They make their own food by themselves. Their food is generally prepared in leaf with the help of sunlight, air, and water. This process of making food in leaf is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है फोटोसिंथेसिस। मे बी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना फूड तैयार करता है, जिसमें उसको सनलाइट, एयर और वाटर की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट जो है, जैसे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन प्लांट जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दे मेक्स देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, अपने आप ही वो अपना भोजन बनाते हैं।
देयर फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड इन लीव्स, और उनका जो भोजन है वो आमतौर पर पत्तों के अंदर तैयार होता है। और पत्ते किसकी हेल्प लेते हैं भोजन तैयार करने में? सनलाइट, एयर और वाटर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो लिटरली टू वर्ड से मिलकर बनता है। एक है फोटो, जिसका मीन होता है लाइट, लाइट मीन प्रकाश, एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइंड करना। The leaves use carbon dioxide and water to make food. The root absorb water and other nutrients from the soil. Then the stem carry water and other nutrients to the leaf. लीव्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने में। और रूट क्या करती हैं? अब्जॉर्व करते हैं। अब्जॉर्व मीन होता है सोख लेना वाटर को, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको सोल से अब्जॉर्व कर लेती है। Then the stem carry water and other nutrients to the leaf. तब जो स्टेम है, जो पेड़ का तना होता है, वो क्या करता है? वाटर को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? कैरी करता है, लेके जाता है कहाँ तक? लीव्स तक। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द लीव use the energy of sun to change water and carbon dioxide into a kind of sugar and oxygen. This sugar is then taken to all parts of the plant by the stem and the veins. जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस दौरान क्या होते हैं? क्या करते हैं लीव्स? लीव्स क्या करते हैं? जो सन की जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके अंदर? टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड ऑफ शुगर एंड ऑक्सीजन, एक प्रकार की शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और ये जो शुगर है, दिस शुगर इज देन टेकन टू द पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम एंड वेन्स। तब ये शुगर को क्या है? सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उस तक स्टेम द्वारा और उन वेन्स द्वारा पहुंचा दिया जाता है। द पार्ट्स uses some of this food for producing more branches and leaves, making flowers, fruits and seeds. They store extra food in different part of plant in the form of a substance called starch. The starch is stored in leaf, spinach, roots, carrot, stem, potato, seeds, cells, and fruit, apples. प्लांट क्या करते हैं? द प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड, जो फूड तैयार करते हैं शुगर और ऑक्सीजन की फॉर्म में, उनको किस लिए? फूड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ब्रांच और लीव्स, और अधिक शाखाएं और पत्ते तैयार करने के लिए इस भोजन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर, फ्रूट और सीड तैयार करने के लिए इस भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्लांट हैं, जो ये भोजन तैयार किया जाता है, उसका यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? और ज़्यादा ब्रांचेज़ के लिए, और ज़्यादा लीव्स के लिए, और ज़्यादा फ्लावर्स बनाने के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए और सीड्स बनाने के लिए। दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा फूड उनके पास रह जाता है, उसको स्टार्च के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन लीव्स। ये जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर की जाती है? लीव्स। जैसे कि स्पेनियच, पालक के पत्ते जो होते हैं, रूट्स जैसे कि कैरेट्स हम खाते हैं, वो रूट्स की फॉर्म में आती हैं। स्टेम जो है, वो पोटैटो जो है, वो स्टेम की फॉर्म होती है। और सीड जो होते हैं, जैसे सर्ल्स है, व्हीट है, राइस है, और फ्रूट जैसे एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की दिया गया है यहाँ पे। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, लेट्स परफॉर्म द फ्लोइंग टेस्ट। अगर आपने ये चेक करना है कि प्लांट्स के अंदर जो है, लीव्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है, तो आपको एक टेस्ट परफॉर्म करना होगा। थिंग्स कौन कौन सी आवश्यकताएं, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी? केमिकल सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, अ ग्रीन लीव, सम वाटर एंड एल्कोहल। आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है वो है आयोडीन का केमिकल सॉल्यूशन, ग्रीन लीव्स, सम वाटर और अल्कोहल। तो आपने कौन कौन से स्टेप करने हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ लीफ ऑफ एनी हेल्दी प्लांट एंड बॉयल इट फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। नाउ द लीफ इज थ्रूली बॉइल्ड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? एक हेल्दी प्लांट का लीव लेना है और उसे सबसे पहले वाटर के अंदर बॉयल करना है, उसके बाद अल्कोहल के अंदर। और अब क्या हो जाएगा? जो
लीफ है वो पूरी तरह बॉयल हो जाएगा। नाउ वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर। अब आपने क्या करना है, इसको कोल्ड वाटर में वॉश कर लेना है। देन टेक दिस लीफ इन अ डिश एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। तब आपने इसको एक डिश में, एक प्लेट में रखना है और उसके ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदे डालनी है। द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर। जो ग्रीन कलर का जो लीफ होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर के लीव्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट स्टार्च इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो स्टार्च है वो ऐसा भोजन होता है जो लीव में फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो है तैयार होता है। तो अब फंक्शन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से काम है लीव्स के, क्या क्या काम आता है लीव्स। अगर एक प्लांट के ऊपर लीव ना हो तो उसे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो लीव्स आर लाइक द वर्कशॉप वेयर दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शन। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले छोटी छोटी आइटम, स्पेयर पार्ट्स तैयार होते हैं, उसके बाद जो है एक पूरा मॉडल तैयार हो जाता है। ऐसे ही जो लीव्स हैं वो वर्कशॉप की तरह काम करते हैं, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो कौन कौन से फंक्शन है? सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लांट, हेंस दे मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि अगर एक पेड़ के पत्ते काट दिए जाएं तो वो बिल्कुल छोटा सा नजर आने लग जाता है। तो पहला जो फंक्शन है लीव का, वो क्या करता है कि प्लांट के एरिया को इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो फूड की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा। तो दूसरा काम क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन में एक चीज को, एक मिनरल्स या गैस है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य भी कौन करते हैं, लीव्स करते हैं। और जो गैस है वो स्टोमेटा के माध्यम से ये उनका एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। दे असिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर प्लांट। सम लीव्स आर funnel shape in order to activity collect water which is then directed to the roots। तो कुछ एक जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो फनल टाइप होते हैं, यानी कीप के प्रकार के होते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं, जिनको डायरेक्ट जो है रूट्स तक पहुंचा दिया जाता है। दे प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू द स्टेम एंड रूट सिस्टम बिलो। वो क्या करते हैं, स्टेम और जो रूट सिस्टम होता है नीचे, पत्तों के नीचे, उनको शेड प्रोवाइड करते हैं, उनको छाया देते हैं। अब इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट जो है वो कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, निर्भर करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ग्रीन प्लांट्स टेक इन द sun's energy and make food by the process of photosynthesis. To complete the process of photosynthesis, plant need water and carbon dioxide. Herbivores eat up the plant, then carnivores eat up the herbivores. In this way, there is a flow of energy in the form of food. This is known as food chain। तो फूड चेन क्या होती है? सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, वो प्लांट को ईट अप करते हैं, खाते हैं। उसके बाद उन हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं, मांसाहारी खाते हैं। इस प्रकार से जो एनर्जी है उसका फ्लो होता रहता है एक फूड के फॉर्म में, और इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो, not only human beings, animal also depend on plant for whether directly or indirectly। डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से केवल और केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जानवर भी जो है प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सन एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करते हैं, और जब ये इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए प्लांट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। फिर क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को ईट अप करते हैं, और उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ईट अप कर देते हैं। इस प्रकार से एनर्जी का एक फ्लो बन जाता है, फूड की फॉर्म से तैयार हो जाती है। इस फूड फॉर्म को बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं।
To make food, plant take in the carbon dioxide which is breathed out by human beings and animal. In this way, there is a balance of both gas as it is oxygen or carbon dioxide is maintained in nature. But if a quantity of plants decrease in nature as a result of which animal will also die because of the lack of food. Similarly, if the number of animals reduce extremely, the amount of carbon dioxide given out will not be enough for all plants. Therefore, it is essential to maintain a balance between plant and animal. तो जो प्लांट है, उनको अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होती है? ये ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इस तरीके से दोनों गैसेज़ के अंदर दोनों गैसेज़ मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल इसको रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और जो प्लांट है उसको टेक इन कर लेते हैं और बदले में प्लांट जो है क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बदले में प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को जो है ह्यूमन बीइंग और एनिमल टेक इन करते हैं। अगर प्लांट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि एनिमल जो है वो अपने आप मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि तब जो है फूड की कमी हो जाएगी। और ऐसा ही होगा प्लांट के साथ। अगर एनिमल्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी जो कि प्लांट्स के लिए भोजन बनाने के लिए इनफ नहीं होगी। इसलिए जो है एक जो बैलेंस है वो मेंटेन करना एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है प्लांट्स और एनिमल के बीच में। तो इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं गाइस। लेसन में जो हमने स्टडी किया है उसके ड्यूरिंग हमने क्या कुछ सीखा, चेक इट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ए है, दिस इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ which helps to trap sunlight. लीफ ब्लेड है, क्लोरोफिल है, वेन्स है, नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर आएगा आपका लीफ ब्लेड। सेकंड, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। तो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। थर्ड है आपका एयर एंटर एंड गोज आउट थ्रू दिस। एयर जो है स्टिप्यूल्स के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, मिड वेन्स और ऑल ऑफ दीज स्टोमेटा के थ्रू। This is the food prepared by leaves during the photosynthesis, chlorophyll, oxygen, starch और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर होगा स्टार्च। उसके बाद गाइस आपने टिक द करेक्ट कलर्ड वर्ड अपने आप खुद करना है, सेल्फ करना है, लेसन को रीड करके बार बार। ट्रू फॉल्स भी खुद करने हैं, फिलअप भी खुद करने हैं और एक एक एग्जांपल्स जो देना है। लीव्स दैट वी ईट वो आपको ऑलरेडी स्टडी करवा दिए गए हैं और जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने आज का जो होमवर्क करना है वो आपने ए, बी, सी और डी पार्ट और ई पार्ट अपने आप सेल्फ करना है। आज के लिए इतना ही। आप बार बार इस लेसन को रीड करें, ध्यान से वीडियो को देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ